ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो चित्रकेतु भगवान की स्तुति कर रहे हैं, तो भगवान से कहते हैं, हे भगवान, आप हरेक वस्तुओं के या इस बड़े ब्रह्मांड के या फिर एक छोटा अणु क्यों ना हो, परमाणु हो, अणु हो या विशाल ब्रह्मांड हो, इन सब के 3 स्तर होते हैं। आदि, अंतर या जिसको मध्य कहते हैं, और अंत। शुरुआत, मध्य और अंत। इस सृष्टि का भी इसकी शुरुआत होती है। ये ब्रह्मांड एक दिन बनता है, सृष्टि होती है, उसका मध्य होता है, अंतर कहते हैं उसे। कुछ समय तक वो रहता है, उसका पोषण होता है। कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाता है, उसको अंत कहते हैं। आदि, अंतर और अंत। तो चित्रकेतु कह रहे हैं, आप सभी वस्तुओं के, ब्रह्मांड से लेकर के अणु, परमाणु, इन सब के आदि, अंतर और अंत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका भी आदि है, आपका भी मध्य है और आपका भी अंत है। आप तीनों स्तर में आप हमेशा रहते हैं। बाकी सभी चीज का, जब इस सृष्टि का निर्माण होता है, भगवान तब भी है। जब पालन हो रहा है तब भी भगवान है। जब इस सृष्टि का अंत हो जाता है, भगवान तब भी है। इन तीनों अवस्थाओं में भगवान है। इसका मतलब क्या है? भगवान सनातन है। जिन चीजों की ये 3 अवस्था होती है वो सनातन नहीं है। आदि, अंतर और अंत। बाकी सब चीजें जो भी भौतिक संसार में है, सबका शुरुआत होती है, मध्य होता है और एक दिन अंत होता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है भगवान की महिमा के बारे में चित्रकेतु कहते हैं। देखिए, इस विषय में ब्रह्म संहिता में भी एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। उसमें कहा है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इस श्लोक में क्या कहा है? ब्रह्म संहिता के श्लोक में अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। भगवान के अनंत रूप हैं। हमें पता है भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं। कभी मत्स्य का रूप धारण करते हैं, कभी कूर्मा का रूप धारण करते हैं,
कभी भगवान शूकर वराह के रूप में अवतार लेते हैं, नरसिम्हा का अवतार, राम, परशुराम, भगवान के बहुत सारे अनंत इस प्रकार के अवतार हैं, अनंत प्रकार के रूप हैं भगवान के। लेकिन ये सारे रूप जो है एक दूसरे से अलग नहीं है, इसलिए क्या कहा है? अद्वैतम, अद्वैता, उसमें द्वंद नहीं है, अलग अलग नहीं है। पर हम कहेंगे कि नहीं, सब अलग अलग शक्ति दिखाते हैं। परशुराम एक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, राम भगवान अलग प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, नरसिम्हा अलग प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जितनी शक्ति चाहिए उस अवतार के लिए भगवान उतना प्रदर्शन करते हैं। अब एक कमरे में, छोटा कमरा है, उसमें अगर हमें केवल 40 वाट का बल्ब लगाना है तो हम 40 वाट का बल्ब लगाएंगे। अगर कमरा बड़ा है तो उसमें हम 200 वाट का बल्ब लगाएंगे, जितनी जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि राम कृष्ण से कम है, नरसिम्हा कुछ कम है, वराह, इनकी शक्ति अलग अलग है। भगवान की शक्ति समान है सभी अवतारों में। जितनी जरूरत है उस अवतार में भगवान की लीला के लिए, उतना भगवान प्रदर्शन करते हैं। ये केवल रहता है। इसलिए अनंत रूप है, लेकिन अद्वैतम, उनमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा, अच्युतम। अच्युतम का मतलब होता है भगवान कितने भी रूप क्यों ना ले लें, फिर भी भगवान भगवान ही है। भगवान ने अगर मत्स्य का रूप लिया है, मछली का रूप, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान अब मछली बन गए हैं। हम जब अपने कर्म के अनुसार मछली के जीवन में हमको अगला शरीर मिलता है तो हम अपना स्थान भूल जाते हैं, हम मछली की तरह बन जाते हैं। हम अभी मनुष्य हैं, अगर अगले जीवन में मुझे एक शूकर बनना है, वराह, तो हम इस शरीर को पूरा भूल जाते हैं और शूकर का जीवन ले लेते हैं, और शूकर के जीवन में शूकर की तरह ही कार्य करेंगे। अभी हम मनुष्य जीवन में हम भोजन में बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं, लेकिन शूकर के जीवन में जाने के बाद हमको पकवान अच्छे नहीं लगेंगे, हमको मल अच्छा लगेगा। हम अभी बढ़िया अपार्टमेंट में सोते हैं, जब हम शूकर का जीवन व्यतीत करेंगे तब हम जमीन पर गंदगियों में जाकर के भी सोएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब हम जैसा शरीर लेते हैं उसी प्रकार के बन जाते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान जब शूकर का रूप भी धारण किया है, वो रूप भी दिव्य है, वो कोई आम शूकर की भांति मल खाने वाला नहीं है। ये हमको समझना, इसलिए कहा है अच्युतम। भगवान कोई सा भी रूप धारण करते हैं वो सब दिव्य रूप है, भौतिक रूप नहीं है। देखने में बाहर से शूकर जैसा, एक मनुष्य जैसा अलग अलग दिख सकता है, लेकिन ऐसा कोई अंतर नहीं है। भगवान अपने स्थान से गिरते नहीं हैं, वही उनका स्थान है। चाहे शूकर का रूप हो, चाहे मत्स्य का रूप हो, फिर भी वो भगवान ही है। ये हमको समझना, इसलिए अच्युता कहते हैं। अद्वैतम, अच्युतम, अनादि। अनादि मतलब भगवान की कोई शुरुआत नहीं है। यहाँ पर चित्रकेतु कह रहे हैं भगवान हर एक चीज की शुरुआत है। जिस भी चीज की शुरुआत होती है भगवान उस समय में भी हैं। जब वो रहता है कुछ समय के लिए, चाहे ये ब्रह्मांड हो, चाहे हमारा शरीर हो, हमारी शुरुआत होती है, कुछ समय तक रहते हैं, बाद में प्रलय हो जाती है, चला जाता है सब कुछ।
लेकिन भगवान की अनादि, उनका कोई आदि नहीं है, वो हमेशा है, सनातन है, अनंत रूपम, और भगवान के अनंत रूप है। आगे देखिए क्या कहा है, आद्यम। आद्यम मतलब वही भगवान, हर एक चीज की शुरुआत है, सारी चीजें भगवान से ही आई हैं। पुराण पुरुषम, सबसे पहले पुरुष भगवान है। पुराण पुरुषम, आदि पुरुषम या पुराण पुरुषम, ओल्डेस्ट, सबसे पुराने। लेकिन देखिए इस संसार में क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ओल्ड होता है, पुराना होता है, तो उसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, उसका मुख जो है उसके ऊपर झुर्रियाँ आ जाती हैं। हम देखते हैं कि ये तो ओल्ड हो गया है, ये तो वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है। लेकिन भगवान के बारे में देखिए क्या कहा है, पुराण पुरुष हैं लेकिन नवयौवनम च, देखने में भगवान नव युवक की तरह दिखते हैं हमेशा, ये बताया है। वेदेषु दुर्लभम, वेदों के द्वारा भगवान की प्राप्ति बहुत मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हैं कि वेद पढ़ के मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा, दुर्लभम। अदुर्लभम आत्मभक्तौ, लेकिन भक्ति के द्वारा भगवान अत्यंत सुलभ हैं। और क्या कहा है, अंडांतरस्थ परमाणु छयांतरस्थम, भगवान हर एक अणु में भी हैं, हर एक परमाणु में भी हैं। ये देखिए, मतलब यहाँ पे जो बताया है कि चाहे ब्रह्मांड हो चाहे अणु हो, सबके अंदर में भगवान है। लेकिन भगवान हमेशा रहते, ब्रह्मांड चला जाता है, अणु चला जाता है, उसकी सृष्टि होती है, उसकी रचना होती है, भगवान हमेशा रहते हैं। और क्योंकि भगवान हैं, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड में है, इसलिए सब कुछ है, हम देख सकते हैं। कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उठता है कि भाई इतना सारा पानी समुद्र में कहाँ से आया। पानी वैज्ञानिकों के अनुसार 2 केमिकल का बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 2 रसायन है, ये 2 केमिकल हैं जिससे पानी बना है। तो अब अगर पानी बहुत सारा समुद्र में है तो बहुत सारी हाइड्रोजन, बहुत सारा ऑक्सीजन, ये कहाँ से आया? तो साइंटिस्ट लोगों को ज्ञान नहीं, वो कहते नहीं पहले से अपने आप था। लेकिन देखिए, हम थोड़ा सा विचार करें तो समझ सकते हैं। एक उदाहरण लीजिए, देखिए एक नींबू का पेड़ है। नींबू का पेड़ जो होता है, उसके फल से सिट्रिक एसिड आता है। आपको पता है, नींबू से आप सिट्रिक एसिड बना सकते हैं, वो भी रसायन है। अब देखिए कहां से आया, एक जीव से निर्जीव चीज आती है। पेड़ जीव है, उसमें जीवन है, और जो रसायन है उसमें जीवन नहीं है, वो केमिकल है। सिट्रिक एसिड एक केमिकल है। मतलब जीवित चीजों से ये केमिकल्स आते हैं। अगर हमारे शरीर से जब हम मूत्र करते हैं, उसमें भी इतने सारे केमिकल्स होते हैं। मतलब शरीर से, क्योंकि हमारा शरीर जीवित है, इसमें आत्मा है, तभी सारे हम लोग जो है केमिकल बाहर निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस ब्रह्मांड में क्योंकि परमात्मा है, शरीर में आत्मा है, उस पेड़ में आत्मा है, जो नींबू का पेड़ है, क्योंकि तब तक उसमें आत्मा है, तो उसके कारण वो जीवित है, और उसके कारण उसमें से केमिकल निकल रहे हैं। इस शरीर से भी केमिकल निकलते हैं क्योंकि इसके अंदर में आत्मा है। ब्रह्मांड में भी केमिकल निकलते हैं क्योंकि उसके अंदर में परमात्मा है। इतना ही अंतर है।
वो परमात्मा के लिए बहुत बड़ा शरीर है, ये पूरा ब्रह्मांड उनका एक प्रकार का शरीर है, भगवान उसके अंदर में भी है ना, तो इसलिए ये सारे केमिकल उसमें से निकलते हैं। तभी तो ये यहाँ पर चित्रकेतु कह रहे हैं कि सभी चीज़ों के आदि, अंतर और अंत, चाहे वो परमाणु हो या फिर वो पूरा बड़ा ब्रह्मांड हो, इन सब के आदि, अंतर और अंत भगवान ही है। ये भगवान की विशेष महिमा के बारे में उन्होंने बताया है। हमारे में, आत्मा में और भगवान में यही अंतर होता है। हम केवल छोटे हैं, भगवान छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। हम केवल अणु हैं, भगवान अणु भी बन सकते हैं, भगवान ये ब्रह्मांड भी बन सकते हैं। ये ब्रह्मांड भी तो भगवान का एक प्रकार का रूप है, एक प्रकार का रूप है जिसको विश्व रूप कहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में दिखाया था ना, मेरा विश्व रूप देखो अर्जुन, क्योंकि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर में है और ये ब्रह्मांड भी भगवान का एक प्रकार का रूप है। जैसे ये शरीर, आत्मा इसके अंदर में है, शरीर कार्य कर रही है, भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर में है, परमाणु में भी हैं, लेकिन ये अंतर है, भगवान परमाणु में भी है, भगवान ब्रह्मांड में भी है। तो और इस बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।